सारी देखें उलट हो गई है। ठीक इनके हालात हैं। फुल शेर आता था, ज़ियारत करता था इधर आके कब्रिस्तान, फिर आता था सांप आता था, बड़ा सा सांप होता था इनके ना। सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए, बाकी गुनाह कौन सा होता है वो तो आपको अच्छे तरीके से पता है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम और शुक्र से सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहले चैनल सब्सक्राइब करें एंड देन बेल आइकन भी दबा दे। जैसे कि आपको बताया था, कल मैं गाँव आ गया था रात को। ठीक है, भावलपुर में वल्लाही मैं कहता हूँ बहुत मज़ा आया। बड़ी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो बड़ी ने इतना घुमाया फिराया है। अच्छा, मैं रात को भी बाहर होता था। ठीक है, रात को 3-3 4-4 बजे आता था। रात को खैर व्लॉग इसलिए नहीं बनाता था, कुछ इतना कुछ खास होता नहीं था और ठंड में बनाने ही नहीं होता था व्लॉग। भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भावलपुर लव है। और आप लोग भी कमेंट में लाजमी बताना आप लोगों को व्लॉग कैसे लगी हैं, भावलपुर के मज़ा आया है या नहीं आया। कमेंट में लाजमी बताना, क्योंकि भाई कमेंट आप लोगों के लिए हैं। ठीक है, आप बताओगे कैसा आपको लगा व्लॉग, कैसे लगी हैं, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है वो चीज़ बताना। फ़िलहाल मैं पंप पे जा रहा हूँ, उधर से अदनान भाई से ज़रा काम है मेरा, और फिर वहाँ से अड्डे पे जाऊँगा। अड्डे से आगे चंद शेर आता है। चंद शेर मतलब कि जो कब्रिस्तान है ना, जब से मैं इधर आया हूँ अभी तक दादी दादा से नहीं मिलने गया, नाना से भी, और भी हैं रिश्तेदार, परदादा परदादी, तो चलती हैं उनसे भी मिलती हैं। बाकी सबसे तो मिल लिया, वही रह गए हैं। कब्रिस्तान भी मैं आपको इधर का दिखाता हूँ कैसा है। फ़िलहाल पंप पे जाता हूँ। ठीक है, वहाँ से फिर उधर जाता हूँ अड्डे के ऊपर ना, और यहाँ से चंद शेर मतलब जो कब्रिस्तान है यहाँ से तकरीबन आधा घंटा चल के जाना पड़ता है। आधा घंटा 40 मिनट लगते हैं पैदल। सारी देखें उलट हो गई है। ठीक है, ये इनके हालात हैं। फुल लोड करके आ जाती हैं, आप उल्टी पड़ी हुई है। सारे गन्ने वगैरह भी ज़ाया हो गए बेचारे के। तो मैं तो हेल्प करा नहीं सकता, मेरे में केड़ी जान है, मैं ट्रैक्टर उठा के रख दूँ। पहले से इतने ज़्यादा कर लेंगे, अल्लाह खैर करेगा। मेरे एक तो पैरों में दर्द हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने खेड़ियाँ पहनी हुई हैं, गलती की है, शूज़ पहना तो बेस्ट रहता। अब तो आ गया आधा रास्ता, आ गया हूँ, आगे 20 मिनट का रास्ता ना, तो मोबाइल की बैटरी भी नहीं है, तो मैं आपको वहीं पे डायरेक्ट मिलता हूँ। अच्छा यार, कब्रिस्तान पहुँच गया हूँ, तो मुझे फूल तो नहीं मिले लेकिन अगरबत्तियाँ ले ली हैं। ठीक है, ये कब्रिस्तान है। और अच्छा, ये वाली जो जगह है ना, ये वाली जगह मुझे बड़ी खूबसूरत लगी है। अब कैमरे में पता नहीं किस तरह दिख रही है, इसका मुझे नहीं पता। इस तरह बहुत प्यारी जगह लग रही है ना। अच्छा, ये कब्रिस्तान है। ठीक है, ये इतना बड़ा कब्रिस्तान है, इतना बड़ा। इसका नाम चंद शेर है। चंद शेर क्यों रखा है इस कब्रिस्तान का नाम, वो मैं बताता हूँ। उसकी एक हिस्ट्री है। आज से काफ़ी अर्सा पहले मेरे जो परदादा होते थे ना, उस ज़माने की बात है। ठीक है, इधर होते थे एक शेर, 3 चीज़ें होती थी, एक शेर, एक सांप और एक और चीज़ होती थी, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ये फजर से पहले का वक्त होता था। ठीक है, पहले शेर आता था, ज़ियारत करता था इधर आके कब्रिस्तान। ठीक है, फिर आता था सांप आता था, बड़ा सा सांप होता था इनके ना सर के ऊपर, एक कील टाइप लगा होता जो चमकता था। ये हकीकत बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, मेरी दादी सुनाती होती थी और मैं बड़ा हुआ था और काफ़ी लोगों से मैंने अपने रिश्तेदारों से सुना था। ठीक है, पहले शेर आता था, वो ज़ियारत करके जा रहा होता था, रास्ते में सांप मिलता था। ठीक है, एक दूसरे को कुछ कहते नहीं थे, सिर्फ गुजर जाते थे। फिर सांप आके ज़ियारत करता था। फिर एक और बंदा होता था, इंसान। ठीक है, वो मैं आपको कल वाले व्लॉग में बताऊंगा। ठीक है, कौन होता था वो। मैं कब्रिस्तान पहुंच गया हूँ। ठीक है, ये सामने दरबार है। अब मुझे सही से याद नहीं है कब्रें। ठीक है, वो मैं देखता हूँ। ये याद है किस साइड पर है ना, लेकिन ये याद नहीं है कौन कौन सी कब्र है। मैंने चाचू को कहा था मेरे साथ चले, लेकिन वो चाचू कहीं चले गए हैं ना। अब मैं पूरे गांव वाले से मिल चुका हूँ। अब जो थे हमारे बुज़ुर्ग, अब जिनके हाथों में पले बड़े हैं, ठीक है, उनसे ना मिलें तो ये तो फिर गलत बात है ना। ठीक है,
ये कब्रिस्तान है अच्छा खासा बड़ा कब्रिस्तान है, ठीक है। वो इस दरबार के उस साइड पर काफ़ी ज़्यादा है ना, मैं उस साइड पर भी जाता हूँ, पहले दरबार की ज़ियारत कर लूँ। अब कुछ लोग कहेंगे दरबार की क्यों ज़ियारत कर रहे हो, वो मैं बताता हूँ। दुआ शुआ कर सकते हैं, सजदा नहीं कर सकते, ठीक है। इतना इन मुझे भी है, मैं भी दीनदार बंदा हूँ। तो दरबार में चलते हैं, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, ठीक है। ये दरबार है, पहले ये सिर्फ ऐसी खुली थी, फिर मिट्टी की दीवारें डाली थी, फिर क्या कहती हैं अभी ये सीमेंट से पक्की की। ये दरबार है, ठीक है। और पहले सारी मिट्टी की बनी होती थी ये दीवारें, सही है। अभी ये इन्होंने वो किए हैं, सीमेंट की बना ली हैं। ये हैं कोई पीर हैं, ठीक है, नाम मुझे नहीं आता इनका ना। तो ये सारे मतलब के पीर वगैरह होते थे। हिस्ट्री निकाल के देख लो, मेरे गांव की हिस्ट्री निकालो, उस शरीफ पीरों का इलाका है, ठीक है। पीर हैं होती हैं इधर के, पहले के अच्छे होते थे, आजकल के पीर किसी काम के नहीं है। अच्छा, जो चीज़ मुझे बुरी लगती है ना, ये चीज़ मनते हैं जो लोग मानते हैं ना, ये है। और एक दरख्त होता था यहाँ पे बाहर, ठीक है, उधर बांधते थे। ये देखें, ये मनते मांगी हैं लोगों ने, ये चीज़ मुझे बुरी लगती है, ठीक है। बाकी कोई मसला नहीं है, सही है। और ये अच्छी खासी बड़ी कब्र है, अच्छी खासी। ये कोई जाने माने बड़े पीर होते थे, ठीक है, ये वो हैं। तो मैं ज़रा क्या कहते हैं, अब जो ये मनते मांगी हैं, ये तो जिसे इल्म हो उसे तो पता है कि भाई मनते नहीं मांगनी चाहिए, सही है। सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए, बाकी गुनाह कौन सा होता है वो तो आपको अच्छे तरीके से पता है, सही है। क्योंकि यहाँ के लोगों को नहीं पता हम क्या कह रहे हैं, ये क्या नहीं कह रहे। तो अल्लाह पाक समझने की तौफीक और अमल समझने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, मैं दुआ शुआ कर लूँ, फिर दादा की कब्र पे चलते हैं। ज़ियारत तो कर ली है, दुआ शुआ मांगी है, ठीक है। और अभी जा रहा हूँ दादा की कब्र पर, सही है। ये दरबार है, इस साइड से ना कम जगह पर है ना, दरबार के उस साइड पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह है। अच्छा यार, ये जगह चेंज हो गई है, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। तो रुक जाओ, मैं पहले अब्बू को फ़ोन कर लूँ, अब्बू को तो लाजमी पता होगा। अब इस दरख्त के नीचे थी कब्रें, एक मेरे दादा की थी, परदादा जो हैं, ठीक है, एक दादी की थी। इनमें से आप पता नहीं कौन सी हैं। दादा की तो हमने वहाँ पे बनाई थी, मुझे अच्छे तरीके से याद है वहाँ पे, क्योंकि जब मुझे चक्कर आए थे ना तो मैं इस जगह पर आकर बैठा था, ठीक है। वहाँ पे बनाई थी ना, दादा को दफनाने आए थे ना, तब मैं अच्छा खासा समझदार था। मैं दादी का काफ़ी ज़्यादा लाडला था, ठीक है। तो हम लोग जब दादा की ख़बर मिली कि दादा मेरे फोत हो गए ना, दादा को घर लेके इस्लामाबाद में थे, फिर हमने वहाँ से एम्बुलेंस करवाई, मैं मेरे अब्बू उधर एम्बुलेंस में ही थे। अंदर से मैं बिल्कुल रोने वाली, अंदर से भर गया था मैं, ठीक है, रोने के लिए, लेकिन मेरा बाहर नहीं आ रहा था रोना। तो जब दादा को दफनाया तो तीन जो ऊपर 4 प्लेटें डालती हैं ना, 3 प्लेटें जब डाल दी थी ना, एक प्लेट ना टूट गई थी, तो वो लेने के लिए गए थे। भाई मेरे हाथ में ना कफन, दादा के ऊपर जो कफन पहनाए थे वो हाथ में डाले ना, मुझे पहले दादा की याद आ गई ना, दादा को दफना रहे हैं। फिर अचानक एक कब्र का खौफ मुझे एक अचानक हल्का सा महसूस हुआ। अभी भी मुझे शरीरें चढ़ रही हैं, ठीक है, कंडेरे जो भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं चीखे मारने लग गया, चीखे मारा, इतना रोया, चीखे मार मार के रो रहा था, ठीक है। मेरा पैर स्लिप हुआ, मैं गिरने लगा था, मेरे अब्बू नीचे खड़े हुए थे, उन्होंने पकड़ लिया, फिर मुझे यहाँ पे आके ना बिठा दिया। अच्छा यार, कंफर्म हो गया, ठीक है। अब जो ये वाली कब्र है ना, मैं पहले सही तरह ही आया था, ठीक है। ये वाली कब्र मेरी दादी की है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और ये मेरी परदादी की है, और वो मेरे परदादा की है। ये मुझे याद है, परदादे की और परदादा मेरी दादी की कब्र के साथ ही थे। दादा की भी यहीं पर ही करनी थी, यहाँ पर हमने बनाई थी कब्र, पहले से नीचे से कब्र
मेरे दादा की कब्र है, ठीक है। और मैंने अगरबत्तियाँ वगैरह लगा दी हैं। दुख मुझे इस बात का है, फूल मैं नहीं लाया क्योंकि यहाँ से नहीं मिलते, वो बहुत दूर से मिलती हैं ना। अगरबत्तियाँ मैंने इतनी मुश्किल से जलाई हैं, पूरी माचिस खाली हो गई, 2-3 तिलियाँ रहती हैं। दादी की कब्र पे लगा दी हैं, और दादी की भी और दादा की भी। अच्छा, ये एक पैकेट में लाए थे, मैंने कहा ज़्यादा सारी लगाऊंगा, लेकिन मैंने 2-2 3-3 लगाई हैं। और हवा चल रही है, इतनी मुश्किल से चल रही है, 2-3 तिलियाँ बच गई हैं, बाकी अपने नाना की कब्र पे जाके लगाता हूँ। हमने भी भाई एक दिन चले जाना है इसी कब्र में, जिस तरह ये लोग हैं। हमें भी एक दिन ऐसे ही लावारसा कोई छोड़ के चला जाएगा, और फिर पता नहीं कभी अरसे बाद मिलने आएगा। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है भाइयों, तौबा कर लो, नहीं तो क्या कहते हैं, जाना तो है इस कब्र में, वो तो पक्का। अच्छा भाई, मुझे नाना की कब्र नहीं मिल रही थी। मैं बचपन में ही था, तकरीबन 10 एक साल का हूँगा, 10 नहीं 8 एक साल का, क्योंकि मेरे नाना को 10-12 साल हो चुके हैं। तो मैं बच्चा था, मुझे अच्छे तरीके से याद, नाना का एक्सीडेंट हुआ था इस फैज़ाबाद पे, उधर इस्लामाबाद। मेरे नाना तकरीबन 10-12 दिन हॉस्पिटल में ही रहे थे, फिर अल्लाह को प्यारे हो गए थे। और मेरे नाना ऐसे बहादुर इंसान थे ना, पूरा गांव गवाही देता है उनकी। और इतने कोई नाइस पर्सन थे, इतने नाइस पर्सन, वल्लाही मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ठीक, मैं आज भी उनकी कहानियाँ सुनता हूँ, ठीक है। बहादुरी की। मेरे नाना की कब्र है, और वो जो सामने है ये मेरे अल्लाह आपका भला करे, वो हैं मेरी अम्मी के मामू की कब्र है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे थे, अल्लाह पाक इनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, मेरे नाना की भी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुमा आमीन। वो वाली जो है ना, ये मेरे मामू उस्मान जो हैं, मामू उस्मान, अदनान मामू और इरफान मामू, उनके अब्बू हैं। वल्लाही सुकून मिला है मुझे, तकरीबन 6-7 दिन हो गए हैं, ठीक है। मैं हर किसी के घर गया हूँ, मिला हूँ उनसे, लेकिन इधर नहीं आया मैं। अब चलते हैं। मुझे ये भी याद है जब लास्ट टाइम अच्छा कोई फोत होता है ना, तो हर कोई ना एक मीठे के लिए कुछ ले कर आती है ना, ठीक है। फिर वो यहाँ पर बैठ कर ना, यहाँ पर कहीं पर, तो सारा कुछ मिक्स करके तो देती हैं खाने के लिए। अब सुकून आया थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ से चलती हैं घर, या मैं एक काम करता हूँ, किसी को बुला लेता हूँ। वो असल में मेरे एक दोस्त आए हुए हैं, उनको मैं कॉल करता हूँ। मैंने उनको कहा कि भाई मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, तो आप मुझे ना वापसी पर ले लेना अगर बाइक हुआ तो। उसको कॉल करता हूँ, तो उसको बुलाता हूँ, फिर चलती हैं घर। अच्छा यार, मैं निकल आया था कब्रिस्तान से, ठीक है। अभी जा रहा हूँ घर की तरफ, तकरीबन पहुँच गया हूँ ना। और सब्ज़ी वगैरह भी ले ली है शाम के खाने के लिए। तकरीबन मैं 5-10 मिनट का रास्ता रह गया, क्योंकि मैं वहाँ से, मैंने कहा भाई व्लॉग नहीं करता, पहले सफ़र निबेड़ लूँ, फिर व्लॉग बना लेंगे रास्ते में। मेरी पैरों की उंगलियों में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। मज़े की बात यह है, आज धूप भी निकली हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब से मैं आया हूँ मुझे 7 दिन हो गए हैं तकरीबन, आज 7वां दिन है, 7वां कि 8वां। आज आगे धूप निकली है। और मैं तकरीबन घर से कितने बजे निकला था, सुबह 12 बजे निकला था, और अभी 4 होने वाले हैं, 3:40 हो रहे हैं, 4 होने वाले हैं। 1.5 घंटा तो मुझे आने जाने में लगा। तो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह हिम्मत दे रहा है मुझे, और देगा इंशाल्लाह। घर पहुंचता हूँ, ज़रा रेस्ट करता हूँ। वो शफीक भाई को, वो जो मेरे दोस्त आ रहे थे, उनको कॉल की थी, वो ज़रा काम में मसरूफ़ थे। मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप इजी हो जाएं, फिर आ जाएं, फिर मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। 8:01 p.m. अच्छा यार, अभी रात का टाइम है, मुंह पे लाइट मारो ना, मुझे आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो अभी मैं जा रहा हूँ होटल पर, होटल मतलब के पंप पर ना। सुबह बताया था कि मेरा एक दोस्त आ रहा है, शफीक भाई ना, राना शफीक, साथ ही रहते हैं। अभी फ़ोन आया, अगर आप इजी हैं, फ्री हैं तो आज। मैंने कहा फ्री हैं, हमारा इधर कौन सा काम है ना। वो भी मैं नीचे गिरने वाला था ओ भाई। तो अभी उधर ही जा रहा हूँ मैं, उनके साथ मुलाकात करते हैं, आपको भी मिलवाता हूँ। अच्छा वल्लाही मुझे
डर बड़ा लग रहा है क्योंकि इस साइड पर चारों तरफ अंधेरा है ना। तो भाई मैं उधर ही जाके मिलता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा मैं स्पीड मारता हूँ क्योंकि लाइट मुंह पे पड़ी है ना, तो आगे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो और ज़्यादा मुझे डर लग रहा है। पंप पे तो खैर मैं पहुँच गया हूँ अभी। हाँ वो सामने खड़े हुए हैं, मुझे वैसे शर्म आ रही है व्लॉग करने के सामने। अस्सलाम वालेकुम शफीक भाई, क्या हाल है? ठीक है भाई, खैर खैरियत है, अमन शांति है? नहीं 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 ऐसी गाल क्या नहीं शफीक भाई, तुसा सुनाओ? ठीक है भाई, खैर खैरियत है? व्लॉग बनाने पैसे तक मसला था क्या नहीं? ना सही कोई मसला कर हाँ ये वाली गाल थी ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फराज भाई? ठीक है भाई, खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इन बिरा को मैं पहली दफ़ा रिठे में। ये सिंगरा ने अली भाई दे छोटे भाई अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तुसा सुनाओ शफीक भाई? ठीक है है। भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैर खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम फरजंद भाई, क्या हाल है? ठीक है भाई, खैर खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, ठीक है भाई? अच्छा भाई, चाय शाय पी ली है, अभी चल रहे हैं वापस घर। ठीक है, उनके साथ ज़रा गपशप लगाई है, टाइम काफ़ी हो गया। इस्लामाबाद में होता तो कोई मसला नहीं है, उधर 11-12 बजे तक बंदा फिर लेता है, लेकिन इधर वाला रोला है। अच्छा मैं घर पहुंच के ही आपको मिलता हूँ क्योंकि मुझे आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा लाइट की वजह से ना। ये ना हो ज़मीन में डिगा पड़ा हूँ मैं, तो आप लोगों को उधर ही घर जाके मिलती है। एक तो अंधेरा है भाई, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आगे। ठीक है, तो घर चल के मिलता हूँ। अच्छा क्योंकि नहीं घर जाके बताऊँगा, इधर बता दिया तो मेरे लिए काम ख़राब हो जाएगा। घर चल के मिलते हैं। अच्छा जी, आज मुझे तकरीबन 7-8 दिन हो गए ना इधर अपने गांव में। आज मैंने 5 मिनट में आग जलाई है। खैर अभी ईशा की नमाज़ पढ़ के आया हूँ मैं, आग शाग जला के बैठा हूँ। यार असल में इधर ना सर्दियों में ना गीदड़ होते हैं ज़्यादा ना। जिसको नहीं पता गीदड़ तो वो होते हैं लुमड़ी की तरह। मेरी तो बड़ी फटती है, सही है। मेरी तो इधर कुत्तों से फटती है। ठीक है, हर घर में कुत्ता है, रस्सी सस्सी में नहीं बंधा होता। ठीक है, हर घर में कुत्ता है। हमारे अपने घर में कुत्ता है क्योंकि यहाँ पे ना गीदड़ होती है ना, तो उसकी वजह से ना हर कोई कुत्ता रखता है। जैसे मैं तो भाई मोबाइल जैसे ही रखा है मैंने तो दौड़ की लगाई है। तो व्लॉग को बस मैं इधर ही एंड करता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी देर तक मैं सो जाऊँगा। आई होप आपको व्लॉग ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो कमेंट में लाजमी बताना, लाजमी कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमें तो इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अनटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लाइक करो भाई को शेयर भी करो, कमेंट भी करो, भाई को सब्सक्राइब भी करो, भाई को बम भी मारो।